दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो समाज के पुराने परिदृश्य से आपको परिचित कराएगी। एक छोटा सा गांव जहां बिजली पानी तक ढंग से नहीं, वहां की कहानियां इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी लोग उसकी बातें करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की किताब मैला आंचल की। आज हम आपको बिहार के मेरीगंज गांव की गलियों में ले चलेंगे, जहां हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी। और हाँ, हम आपको एक ऐसा मजेदार किस्सा भी सुनाएंगे जो आपको हंसाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। मैला आंचल किताब की कहानी 1946 के आसपास शुरू होती है, जब भारत आजादी की कगार पर खड़ा था। अब जरा इस गांव के बारे में सोचिए, न कोई पक्की सड़कें, न बिजली, जहां लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और चारों तरफ खेत खलिहान से गांव हरा भरा है। लेकिन यहाँ की जिंदगी में बस एक रंग है, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी लेखनी से ऐसा उभारा है कि आप इस किताब को पढ़ते समय गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस करने लगोगे। यहाँ का हीरो है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, एक नौजवान डॉक्टर जो शहर की चकाचौंध छोड़कर इस गांव में आता है। सोचो, एक पढ़ा लिखा लड़का जिसके पास डॉक्टर की डिग्री है, वो मेरीगंज जैसे गांव में क्यों आता है? क्योंकि उसे लगता है कि गांव वालों को उसकी जरूरत है। लेकिन गांव में आते ही उसे पता चलता है कि यहाँ की जिंदगी वैसी नहीं जैसी उसने किताबों में पढ़ी थी। यहाँ अंधविश्वास है, गरीबी है और लोग बीमारी से ज्यादा अपनी सोच की बीमारी से जूझ रहे हैं। मैला आंचल कोई एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें 200 से ज्यादा किरदार हैं और हर किरदार की अपनी एक कहानी है। जैसे बावन दास, एक साधु जो गांव वालों को ज्योतिष और तंत्र मंत्र से डराता लुभाता है। कमली, एक ऐसी लड़की जिसके सपने बड़े हैं लेकिन गांव की रूढ़ियां उसे जकड़े हुए हैं। और कालीचरण, जो गांव का बागी टाइप लड़का है, जो ना साहूकार को पसंद है और ना ही पंचायत को। उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह गांव के अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने इन किरदारों के जरिए गांव की पूरी तस्वीर खींच दी है। यहाँ लोग इनकलाब को इनकिलास बोलते हैं और ज्योतिष को जुतकी। उनकी बोली में एक देसीपन है जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर करेगा कि गांव में कितना कुछ है जो शहरों में बैठकर हम भूल चुके हैं। अब हम आपको इस किताब का एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। मेरीगंज में बावनदास एक ऐसा साधु है जो अपने तंत्र मंत्र से गांव वालों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। एक बार की बात है, गांव में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूख रही थी और गांव वाले काफी परेशान थे। बावनदास ने मौका देखा और ऐलान कर दिया कि वो अपने तंत्र मंत्र से बारिश करवाएगा। गांव वालों को बुलाया गया, एक बड़ा सा हवन रखा और उसने ढोल और नगाड़ों के साथ मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था, हे इंद्रदेव, पानी बरसाओ वरना मेरी लाठी का जोर देखो। गांव वाले तो डर के मारे उसकी हर बात मान रहे थे। किसी ने बकरी दी, किसी ने अनाज दिया। कई दिनों तक बावनदास का ढोंग चलता रहा। लेकिन तभी कालीचरण, जो गांव का बागी लड़का था, उसे ये सब पसंद नहीं आया। उसने चुपके से अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शरारत रची। रात को जब बावनदास सो रहा था, कालीचरण और उसके दोस्तों ने पास के तालाब से पानी की बाल्टियां भरकर बावनदास के हवन कुंड के आसपास छिड़क दी। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा कि जमीन गीली है और बावनदास चिल्ला रहा था, देखा, मेरे मंत्रों ने इंद्रदेव को मना लिया। गांव वाले तालियां बजा रहे थे, लेकिन कालीचरण और उसके दोस्त पास के पेड़ के पीछे हंस रहे थे। ये किस्सा दिखाता है कि मेरीगंज में लोग कितने भोले थे, लेकिन साथ ही ये भी कि नई सोच धीरे धीरे जाग रही थी। कालीचरण जैसे लोग पुराने ढोंग को चुनौती देने लगे थे। इस किताब में 4 प्रेम कहानियां हैं, लेकिन ये कोई बॉलीवुड स्टाइल रोमांस नहीं। ये वो प्यार है जो गांव की मिट्टी से निकलता है। जैसे कमली और कालीचरण का रिश्ता, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन गांव की जात पात और पंचायत की सख्ती उनके बीच दीवार बन जाती है।
और सिर्फ प्यार ही नहीं, यहाँ आज़ादी के बाद की राजनीति भी है। गांव में लोग आज़ादी का मतलब समझ रहे हैं, लेकिन साहूकार और जमींदार अभी भी पुरानी सत्ता थामे बैठे हैं। डॉक्टर प्रशांत इन सबके बीच फंसता है। वो चाहता है कि गांव में स्कूल बने, अस्पताल बने, लेकिन हर कदम पर उसे अंधविश्वास और भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है। मैला आंचल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद के भारत की हकीकत है। ये बताती है कि कैसे गांवों में लोग नई सोच को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुरानी रूढ़ियां और शोषण उन्हें पीछे खींच रहा था। फिर भी रेणु की लेखनी में एक उम्मीद की किरण है। वो दिखाते हैं कि गांव का हर इंसान, चाहे वो कमली हो या कालीचरण, अपने तरीके से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मेरीगंज कोई गांव नहीं, बल्कि भारत का वो चेहरा है जो आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। और यही वजह है कि मैला आंचल को प्रेमचंद के गोदान के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यास कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भारत की जड़ों को समझना चाहते हैं, अगर आपको गांव की मिट्टी की खुशबू और उसकी सच्चाई जाननी है, तो ये बुक आपके लिए है। ये किताब आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे बढ़कर आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारा देश कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। तो अब देर मत करो, इस किताब को उठाओ, पढ़ो और मेरीगंज की गलियों में खो जाओ। और हाँ, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम फिर मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।